आज हम बात करेंगे गया धाम की। तो गया तीर्थ को लेकर के भी कई बार प्रश्न आते हैं कि गया तीर्थ का महत्व क्या है। गया भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय और बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में बड़ा ही गहरा ऐतिहासिक महत्व है। शहर का उल्लेख रामायण महाभारत में मिलता है। गया 3 ओर से छोटी और पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनके नाम है मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि। और इसके नगर के पूर्व में फल्गु नदी यानी निरंजना नदी बहती है। गया बिहार का एक ऐसा शहर है जहाँ लाखों की संख्या में लोग हर साल यहाँ अपने पितरों की मोक्ष और मुक्ति के लिए पिंडदान कराने आते हैं। यही नहीं, यहाँ का इतिहास भगवान राम से भी जुड़ा माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार एक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा उनके जीवित रहने पर और उनके मरने के बाद उनका विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करके करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं होती। गया में किए जाने वाली इस प्रक्रिया का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान राम और माता सीता ने भी इस पिंडदान के नियम का पालन किया था। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उसके बाद भगवान राम और माता सीता ने गया में ही पिंडदान किया था। पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व माना जाता है। गया में किए जाने वाले पिंडदान का उल्लेख विष्णु पुराण, वायु पुराण में भी मिलता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि गया में किया जाने वाला पिंडदान पितरों को मोक्ष देता है और ऐसा करने से पितरों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा यह भी धारणा है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितृदेवता के रूप में विराजते हैं, इसलिए यह शहर विष्णु नगरी और पितृतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृदेवता के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। इस तीर्थ के बनने की कहानी भी बड़ी अनोखी है। गया धाम की कहानी। प्राचीन काल में गयासुर नाम के एक राक्षस ने बड़ा कठिन तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे एक वरदान मांगा कि उनके शरीर यानी उनका शरीर जो देवताओं की तरफ पवित्र हो जाए और जो उसे देखे उसके सारे पाप कट जाए और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब गयासुर को मिले इस वरदान से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। अब को वहाँ पर अधिकांश लोग जो पापी थे, अब उनको नरक न मिल करके स्वर्ग मिलने लगा जो उसका दर्शन कर लेता था। अब लोग बिना किसी डर के पाप कार्यों में लिप्त होने लगे, क्योंकि इसके बाद गयासुर के दर्शन मात्र से उसके सारे पाप दूर हो जाते थे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। तो जब स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ गया तो देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगा। तब भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं ने गयासुर से यज्ञ करने के लिए एक पवित्र जमीन की मांग की। अब गयासुर की नज़र में उसके शरीर से बढ़कर कौन सा पवित्र जगह था, इसलिए वो भूमि पर लेट गया। बोला कि आप लोग मेरे शरीर पर यज्ञ कर लीजिए, और गयासुर का शरीर 5 कोस जमीन पर फैल गया। गयासुर के समर्पण से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि अब से यह स्थान तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ श्राद्ध करने वाले को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वाले को मुक्ति मिल जाएगी। गयासुर का पूरा शरीर आज का ही गया तीर्थ है। उसकी पीठ पर बने विष्णु भगवान के पैरों के निशान के ऊपर बनवाया गया भव्य विष्णुपद मंदिर आज भी वहां पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। माता सीता का श्राप। कहते हैं अपने वनवास के दौरान जब पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पिंडदान करने के लिए पहुंचे। फल्गु के किनारे माता सीता को अकेले छोड़कर दोनों भाई पिंडदान की सामग्री को जुगाड़ करने के लिए नगर में चले गए। अब उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई। इधर सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में राजा दशरथ की आत्मा ने प्रकट होकर शीघ्र पिंडदान की मांग की, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब असमंजस में पड़ी सीता ने कोई उपाय न देख करके ब्राह्मण, फल्गु नदी, वट वृक्ष, गाय और तुलसी को साक्षी मानकर नदी की रेत के ही छोटे छोटे पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम वापस आए तो उनको सारी बात पता चला, लेकिन दोनों भाइयों को भरोसा नहीं हुआ कि बिना उचित पूजा और सामग्री के पिंडदान कैसे संभव है। तब सीता से प्रमाण मांगा गया
जब पिंडदान का गवाह बनने की बात आई तो ब्राह्मण, फल्गु नदी, गाय और तुलसी सब मुकर गए। केवल वट वृक्ष ने पिंडदान की बात स्वीकार किया। तो निराश माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा का ध्यान किया और उनसे खुद उपस्थित होकर प्रमाण देने की प्रार्थना की। तब उनकी आत्मा ने खुद प्रकट होकर पिंडदान की बात स्वीकार की। लेकिन इस सारी घटना से क्षुब्ध होकर के माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि उसमें हमेशा पानी कम रहेगा और सदा जमीन के नीचे बहेगी। और तुलसी को श्राप मिला कि वो कभी गया में पल्लवित नहीं हो पाएगी। गाय को श्राप दिया कि पूजनी होकर भी वो सबका जूठा ही खाएगी और उसके पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा। सीता के श्राप के कारण गया कि पंडों को चाहे कितना भी दान दक्षिणा दे दो, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होते। केवल वट वृक्ष को आशीर्वाद मिला कि वो सदा हरा भरा रहेगा और सुहागिनी उसकी पूजा करेगी। बौद्ध तीर्थ के रूप में देखिए, वैशाखी पूर्णिमा की बात है। सुजाता नाम की स्त्री को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए एक वट वृक्ष से मनौती मानी थी। अब वह मनौती पूरा करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। भगवान सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध निरंजना नदी के तट पर वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। अब सुजाता को लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। तो सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ भगवान को खीर भेंट की। कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह से आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ को साधना की प्राप्ति हुई और इनको सच्चा बोध हुआ। तभी से वो बुद्ध कहलाए। और जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोधत्व का प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष कहलाया। और जिस घटना है वह बोध घर, जिस स्थान की यह घटना है अब वो बोध गया है। तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने के लिए लोगों से कहा, दुख और उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का नाम सुझाया और अहिंसा पर जोर दिया। और इसी से कुछ दूरी पर चले जाएं तो बराबर नागार्जुनी पहाड़ी की पर कुछ गुफाएं हैं जो कि जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। पारसनाथ की पहाड़ी पर सम्मिलित शिखर यहाँ से कुछ ही दूरी पर या कुछ थोड़ी दूर किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थोड़ा कुछ ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो कि अभी झारखंड में प्रांत में पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रयागराज की जो धार्मिक महत्व है वो आपको समझ में आ गया होगा।